कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे जो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं कि हम स्वर्ग जाएं, वो हाथ खड़ा करें। जो स्वर्ग जाने की अभिलाषा रखते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। माताओं को ज्यादा स्वर्ग की अभिलाषा। अच्छा, भाई बंधुओं में से कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और माताओं में से माताएं तो सब जाने को तैयार है। अरे माताओं, बंधुओं, हम भारत भूमि में रहते हैं। दुनिया के लोगों की अभिलाषा और इच्छा जब होती थी ना कि स्वर्ग जाना है, तब लोग भारत में आते थे। लेकिन जब भारत के लोगों की इच्छा होती तो भारत के लोगों की इच्छा ये नहीं होती है कि हमें स्वर्ग जाना है। भारत के लोग तो इस धरती पर ही स्वर्ग को उतार लाने की हिम्मत रखते हैं। भारतवासी तो इस धरती पर ही स्वर्ग को उतार लाते हैं। वो हर घर स्वर्ग ही तो है जिस घर में माता पिता का सम्मान है, जिस घर में बालकों को संस्कार है, जिस घर में मातृ शक्ति का सम्मान है, जिस घर में अतिथियों का, संतों का, साधुओं का सम्मान है, जिस घर में भगवान का भजन और भक्ति होती है, जिस घर में मंत्र और श्लोकों का गुंजायमान उच्चारण होता है, जहाँ यज्ञ हवन होते हैं, जहाँ जिस घर से भगवान की भोजन की थाली निकलती हो, जहाँ गौ माता का निवाला निकलता हो, जहाँ साधु संतों का भोजन निकलता हो, जिस घर से दान पुण्य होते हो, जिस घर में सब आनंद से मुस्कुराकर सब एक दूसरे के मन को समझ कर रहते हो, वही घर तो स्वर्ग होता है। और स्वर्ग कहाँ है बोलो? आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया। कोई दुनिया ऐसी स्वर्ग की कहीं दूसरी जगह नहीं है। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, और बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। है स्वर्ग तो वहीं पर जहां मधुर मीठी वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए माने। अपने घर को ही स्वर्ग बनाओ, अपने जीवन को ही ऐसा आनंदमय बनाओ, अपने रिश्तों में ही वो मिठास लेकर आओ, अपने परिवार और अपने आंगन को ही वैसा महकाओ। इस आंगन में ही, इस घर में ही आपके यहीं पर स्वर्ग है। और जिन घरों में बुजुर्ग रोते रहते हो, जिन घरों में मातृ शक्ति बिलकती हो, जहाँ बच्चों में कोई संस्कार न हो, युवा पीढ़ी भटकी हुई हो, जहाँ कभी कोई धर्म का अनुष्ठान न हो, जहाँ कभी कोई भजन पाठ पूजा न हो, जहाँ कभी कोई साधु संत आकर बैठता न हो, जहाँ शराब आदि, मांसाहार और तमाम ऐसे व्यसन और दुर्व्यसन हो, वह घर ही नरक है। वही जगह नरक है, और नरक और स्वर्ग की कोई दूसरी दुनिया नहीं है कहीं पर। क्योंकि आप कहते हैं कि जीते जी कोई स्वर्ग जाता नहीं। ठीक है, जो भी आपकी कल्पना है स्वर्ग की, तो आप जब दादाजी चले गए उसके बाद ही तो आपने लिखा कि स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद ही लिखा ना, कि पहले लिखा था जीते जी कि स्वर्गवासी हो गए। बोलो, दादाजी जब चले गए तभी तो लिखा कि स्वर्गवासी हो गए। तो जीते जी तो कोई स्वर्ग जाता नहीं, और जो मरकर गए हैं उनमें से कोई आकर बताता नहीं, तो फिर स्वर्ग देखा किसने? बोलो, फिर स्वर्ग की कल्पना की किसने? जो जिंदा है वो जा नहीं सकता, जो मर गया वो बताने आ नहीं सकता। फिर स्वर्ग की अभिलाषा बेकार की ही है। स्वर्ग की इच्छाएं सिर्फ कल्पना मात्र की है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, रोना यहाँ, हंसना यहाँ, स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ, अच्छा यहाँ, बुरा यहाँ, पाप यहाँ, पुण्य यहाँ, जो कुछ भी है सब यहीं पर है। यहाँ जैसा जी लोगे, बस आगे की यात्रा वैसी वैसी होती चली जाएगी। जीते जी जो स्वर्ग में नहीं रह पाया, मरने के बाद भी स्वर्ग मिलने वाला नहीं है।
जीते जी जो भक्त नहीं बन पाया, कृष्ण का नहीं हो पाया, मरने के बाद भी वो कृष्ण का होने वाला नहीं है। यह शरीर इसीलिए दिया है, ये साधन है, इसको पाकर जो करना है यही अभी समय है, मौका है। इसलिए कई बार मैं युवा पीढ़ी को कहती हूँ कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, और जो कुछ करना है जवानी में ही कर लो, क्योंकि जवानी ही कुछ बेहतरीन करने का मौका है, कुछ अच्छा सा करने का मौका है। लेकिन जवानी क्या करती है, अपनी, मैंने देखा है गाड़ी में बिठाकर या स्कूटी पे बिठाकर माता जी को लेकर आते हैं, माता जी को छोड़ करके और खुद चले जाते हैं। क्या करना है आपको? बोले हमको तो दुकान देखनी है जी, हमको अपना व्यापार और काम देखना है जी। माता जी पे तो कोई काम नहीं है, इसलिए इन पे कोई घर में भी काम नहीं, इसलिए यहाँ छोड़ जाता। अगर घर में भी इन पे काम हो तो यहाँ भी छोड़ना मुश्किल हो जाए, फिर वहां भी कहेंगे नाती पुतों को देखो, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं। भजन कब करेंगे? बोले बुढ़ापे में करेंगे। कब? जब बूढ़े हो जाएंगे तब। कब? जब जुबान नहीं हिलेगी तब। भजन करोगे जब कमर झुक जाएगी, जुबान साथ नहीं देगी, हाथ ऐसे कांपेंगे, गर्दन डुमडुमी की तरह हिलेगी, गर्दन भी साथ नहीं देगी, हाथ पांव साथ नहीं देंगे, जुबान साथ नहीं देगी, आप कहोगे राम और मुख से निकलेगा आम, क्योंकि जुबान सही सही साफ साफ बोलेगी नहीं। कब? जब ये जर्जर हो जाएगा तब। भगवान को कैसा फूल चढ़ाते हो बोलो? मुरझाया हुआ या खिला हुआ? 10 दिन पुराना फूल चढ़ाओगे क्या भगवान को? मुरझाया हुआ फूल चढ़ाओगे तो मुरझाया हुआ शरीर और मन क्यों चढ़ाते हो भगवान को? जब इस शरीर में खिलावट है, जब इस मन में खिलावट है, तभी से चढ़ाना शुरू कर दो, शायद तब तक किसी काम के बन जाए हम भी। लेकिन जब किसी काम के, जब दुनिया के तुम काम के नहीं रहे तो अब भगवान के किस काम के होंगे बोलो? नाती पोतों ने खटिया बाहर निकाल के कर दी, अब माला जप रहे हो भगवान, अब शरण में ले लेना। भगवान कहेंगे क्या करूंगा तेरा? बोलो। जब तुम्हारे नाती पोते जिनके लिए जीवन भर कमाया, जिनके लिए जीवन भर बैल की तरह लगे रहे, उनके तुम किसी काम के नहीं रहे, मेरा तुमने एक बार नाम तक नहीं लिया, मेरे किस काम के हो गए? इसलिए जानो, समय है, अवस्था है, उम्र है, हर एक चीज को पहचानो, अपनी कीमत जानो, अपने संस्कारों की कीमत जानो। इसलिए मैं कई बार कहा करती हूं कि बच्चों को कार दो या मत दो, पर संस्कार जरूर देना।